इस मजेदार कहानी की शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां का मालिक किसी का वेट कर रहा था। फैक्ट्री का मालिक तो वहां कई सारी इलीगल चीजें परफॉर्म किया करता है, जैसे कि वेपन्स बनाना और ड्रग्स का बिजनेस करना। अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहां रॉबर्ट नाम का एक बहुत ही बड़ा माफिया आ जाता है। रॉबर्ट तो अपने सारे साथियों के साथ फैक्ट्री के मालिक के सामने आ गया था। दरअसल बात ये थी कि रॉबर्ट पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन ये सारी बातें फैक्ट्री ओनर को पहले से ही पता थी और वो रॉबर्ट को अपनी फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। इसीलिए फैक्ट्री ओनर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी थी। उसने तो फैक्ट्री को अपने कई सारे लोगों से भर दिया था जो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन रॉबर्ट तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसने तुरंत ही अपने साथ आए हुए लोगों को एक इशारा किया, जिसके बाद ही रॉबर्ट के साथी उसका पैर निकालते हैं जिसके अंदर बंदूक रखी गई थी। उन सभी ने तो फैक्ट्री ओनर के कई सारे लोगों पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता बचने का। देखते ही देखते फैक्ट्री ओनर के सारे बॉडीगार्ड्स घायल होकर मारे जाते हैं। रॉबर्ट ने तो फैक्ट्री ओनर को पकड़ लिया था और अब वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। इसी तरीके से रॉबर्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन की जमीन और फैक्ट्रीज हड़प लेता और देश में काफी ज्यादा पावरफुल होते जाता। अब हमें यहाँ पीटर नाम का एक रिसर्चर दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ मिलकर एक ऐसा सिंथेटिक ऑर्गन बनाने में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कि लोगों के कटे हुए एक्चुअल ऑर्गन की जगह पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए ऑर्गन्स लगाए जा सकें। हालांकि पीटर और उसके साथी ने इस सिंथेटिक ऑर्गन को बनाने के लिए कई महीने रिसर्च लैब में मेहनत की होती है और उन लोगों ने तो कुछ समय के अंदर अंदर ऐसा प्रोटोटाइप बना भी लिया था। वो तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई एक नाक होती है जो इंसान की थी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि वो सिंथेटिक ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट तक सरवाइव करता था। आधा घंटा बीतने के बाद सिंथेटिक ऑर्गन के टिश्यूज अलग होना स्टार्ट हो जाते और वो पूरी तरीके से मेल्ट होकर खत्म हो जाता। इसीलिए पीटर अपने साथी के साथ इसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगा होता है। लेकिन पीटर ने तो अपने साथी से कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस सिंथेटिक ऑर्गन को बना कर ही रहेंगे। अब पीटर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड जूली के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और बहुत पहले से ही वो रिलेशन में होते हैं। जूली एक गवर्नमेंट लॉयर थी, इसीलिए वो पीटर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। अब जूली अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहाँ से जाने लग जाती है। तभी पीटर जूली को प्रपोज करते हुए कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जूली का तो सिर्फ इतना जवाब था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने तो पीटर से शादी के बारे में कुछ बात ही नहीं की। जूली तो अब एक अपने क्लाइंट से मिलने चले आती है जिसका नाम लुइस था। दरअसल लुइस एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जो रियल एस्टेट के धंधे किया करता था। दरअसल लुइस का एक विजन था कि वो बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी बनाए जहाँ पर वो कई सारे लोगों को काम दे और उनकी लाइफ बेटर बनाए। लुइस ने तो वो एडवांस सोसाइटी बनाने के लिए सारा काम धाम भी चालू कर दिया था। लेकिन जूली को लुइस के बारे में एक बात पता चली थी कि उसने ये सारी चीजें स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काफी सारी रिश्वत दी होती है और उन्हीं में से कुछ डॉक्यूमेंट्स अब जूली के पास आ चुके थे। लुइस ने तो जूली से साफ साफ कह दिया था कि मुझे अच्छे काम करने के लिए लोगों को पैसे देने ही पड़े और मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे मॉडर्न सोसाइटी बनाने के कारण गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। इससे उन सभी का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता था। जूली तो लुइस की बातें बड़े ध्यान से सुनती है और उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि लुइस लोगों का भला चाहता है। पर अब लुइस थोड़ा सा डर गया था क्योंकि जूली एक गवर्नमेंट लॉयर है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जूली के पास हैं, तो वो मेरे खिलाफ केस भी कर सकती थी। इसीलिए लुइस जूली से वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही मांगता है। लेकिन जूली ने तो बोल दिया था कि वो डॉक्यूमेंट्स अभी उसके पास नहीं है। लुइस को सबसे ज्यादा डर लग रहा था उस माफिया यानी कि रॉबर्ट से, जो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा होता है। इसीलिए इस वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और लुइस को अब किसी भी हालत में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल करने ही होंगे। अब हमें यहाँ पीटर और उसके असिस्टेंट को लेबोरेटरी में रिसर्च करते हुए दिखाया जाता है। अपने सिंथेटिक ऑर्गन की प्रॉब्लम पर रिसर्च करते दौरान अचानक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। बट इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद एकदम कमाल हो गया। पीटर द्वारा बनाए गए जो सिंथेटिक ऑर्गन आधे घंटे के अंदर अलग हो जाते थे, उन सभी के टिश्यूज टाइम गुजरने के बाद भी एकदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। यानी कि पीटर और उसके असिस्टेंट ने सिंथेटिक ऑर्गन बनाने का फॉर्मूला निकाल ही लिया था। इतने समय से रोशनी पड़ने के कारण ही वो सेल्स अलग हो जाते थे, बट अगर उनके ऊपर कोई भी रोशनी नहीं पड़ेगी तो वो सही सलामत रहेंगे। इस बात से पीटर और उसके असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अब पीटर के लेबोरेटरी में
रॉबर्ट अपने सारे साथियों के साथ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आ चुका था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं से पता चला होता है कि लुइस के मॉडर्न सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट्स जूली के घर पर हैं। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए अब लेबोरेटरी में आ चुके थे। रॉबर्ट के आदमी पीटर के असिस्टेंट को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं और अब तो रॉबर्ट ने पीटर को घायल करने के लिए उसे एसिड के अंदर डुबा दिया था। पीटर का पूरा चेहरा एकदम से जल जाता है। रॉबर्ट अपने साथियों के साथ तुरंत डॉक्यूमेंट चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद लेबोरेटरी में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। पीटर की पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी और वो धमाके के कारण दूर कहीं समुद्र में जाकर गिर गया। अब हमें अगले दिन जूली को दिखाया जाता है, जो कि ग्रेवयार्ड में अपने बॉयफ्रेंड पीटर की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि दे रही थी। लेकिन ये बॉडी पीटर की नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट की होती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा जलने के कारण कोई भी ये बता नहीं सकता था कि ये पीटर है। जूली भी यही समझ रही थी कि धमाके के अंदर पीटर भी मारा गया। वहीं अब हमें एक हॉस्पिटल भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर को कई सारे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे। धमाके के अंदर पीटर की पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन फिर भी पीटर के अंदर जान बची हुई होती है। उन सारे सर्जन्स और डॉक्टर से जितना बन पड़ा उन्होंने पीटर के लिए कर दिया। दरअसल पूरी बॉडी जलने के बाद पीटर को अब किसी भी चोट का दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी था कि पीटर को बहुत ही जल्द काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और ये शायद आगे चल के बढ़ता ही जाए। कुछ ही दिनों में ही पीटर होश में आ जाता है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल से कहीं दूर चला गया था। सारे सर्जन्स और डॉक्टर्स तो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया। पीटर तो अपने पूरी जली हुई बॉडी पर कपड़े और मास्क लगाकर डायरेक्टली मिलने चला जाता है जूली से, लेकिन जूली तो पीटर को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी, जिससे कि अब पीटर को समझ में आ चुका था कि उसे जूली से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो पहले जैसा पीटर बिल्कुल भी नहीं रहा। वो सच में बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और डायरेक्टली अपने रिसर्च सेंटर में चला जाता है। पीटर की तो पूरी रिसर्च लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन अब पीटर के पास एक और चांस होता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। इसीलिए पीटर ने डिसीजन लिया कि वो वापस से सिंथेटिक स्किन बनाएगा और अपनी बॉडी वापस लाएगा। वो जल्द से जल्द अपने लेबोरेटरी के कई सारे मशीन्स को वापस बनाने लग जाता है। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद उसने अपने ही चेहरे की सिंथेटिक स्किन बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पीटर की सिंथेटिक स्किन का मॉडल थोड़ा सा जल चुका था, जिससे कि ठीक होने में कई घंटों का समय लगने वाला होता है। पीटर ने तो ये भी देखा कि उसके हाथ भी बुरी तरीके से जल चुके हैं, इसीलिए उसने ये ठान लिया था कि वो रॉबर्ट और उसके सभी साथियों को मजा चखा कर ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज पीटर की ये हालत हुई है। हमें अब यहाँ पर जूली दिखाई जाती है, जो लुइस के एक पार्टी में आई थी। लुइस तो जूली के पास आने की बहुत बार कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जूली अभी भी अपने मन से पीटर को भुला नहीं पाई थी। उस पूरी पार्टी को तो पीटर भी चुपके से देख रहा था। तभी पीटर की नजर रॉबर्ट के एक आदमी पर पड़ती है, जिसने कि उस रात को आकर उसके असिस्टेंट को जान से मार दिया था। पीटर पार्टी खत्म होने के बाद रॉबर्ट की उस आदमी का पीछा करता है और एक कोने में आकर उसे जकड़ लेता है। पीटर उस आदमी से पूछने लगा था कि आखिर रॉबर्ट कहाँ मिल सकता है। बहुत ज्यादा डर के मारे रॉबर्ट के आदमी ने बता दिया था कि रॉबर्ट हर हफ्ते पॉली नाम के एक बिजनेसमैन से मिलता है, जिससे कि वो अपने पैसों की डील करता था। पीटर को अब रॉबर्ट के पास पहुंचने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन उसने रॉबर्ट के उस आदमी को सजा देने के लिए रोड के एकदम बीचों बीच उसके सर को डाल दिया, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर वो मारा जाएगा। अब पीटर अगले दिन से पॉली नाम के उस बिजनेसमैन पर नजर रखने लग जाता है। उसने तो पॉली के चेहरे और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के अच्छी तरीके से फोटो ले ली थी और अब अपने लेबोरेटरी में आकर पीटर पॉली के सारे चेहरे और हाथ पैर की सिंथेटिक ऑर्गन्स बनाने लगता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो पॉली जैसा बन जाए और रॉबर्ट के साथ उसका डील करने जाए। पॉली के डिटेल्स एकदम अच्छे से मैच होने के कारण उसका सिंथेटिक ऑर्गन्स भी बन गए थे और अब पीटर पॉली के घर में आकर उसे तुरंत ही बेहोश कर देता है। फिर उसके बनाए गए सिंथेटिक चेहरे और बॉडी स्ट्रक्चर को अपने ऊपर डालकर रेडी हो जाता है रॉबर्ट से डील करने के लिए। पीटर, जो कि अब पॉली बन चुका था, वो रेस्टोरेंट में आकर रॉबर्ट के आदमियों द्वारा दिए गए पैसे ले लेता है। पीटर तो सारे पैसे लेकर कहीं दूर निकल गया था, लेकिन जब रॉबर्ट को इस बात का पता चला कि पॉली उसके पैसे लेकर यहाँ से भागने वाला है, तब वो तुरंत ही अपने आदमियों के साथ पॉली के कमरे में आकर उसे जगाता है। पॉली तो तब से ही अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। रॉबर्ट पॉली से अपने पैसों की मांग करता है। तभी रॉबर्ट ने देखा कि उस जगह पर प्लेन्स की टिकट रखी गई है। रॉबर्ट को लगने लगा कि शायद पॉली मेरे पैसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रॉबर्ट
रॉबर्ट ने पॉली को ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया। पॉली की कार पर गिरते ही तुरंत ही मौत हो गई थी। शॉकिंग बात हुई कि पीटर भी उसी कोने पर बैठा हुआ था जो कि पॉली का हमशक्ल होता है, यानी कि पीटर ने अपना बदला लेने का गंदा गेम स्टार्ट कर दिया था। पीटर जब ये सारी चीजें करके घर पर पहुंचा तभी उसे पता चलता है कि उसका सिंथेटिक ऑर्गन बनकर रेडी हो चुका है। अगले दिन ही पीटर अपना फेस मास्क और सारे ऑर्गन्स पहनकर डायरेक्टली जूली के पास चला गया था। जूली पीटर को इस तरीके से देखकर एकदम शॉक हो जाती है कि आखिरकार कोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो गया। लेकिन पीटर जूली के पास आकर सब कुछ समझा रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उस धमाके में कभी मरा ही नहीं था। पीटर ने तो जूली को सिंथेटिक ऑर्गन के बारे में सारी चीजें बता दी थी, जिसे अच्छी तरीके से समझने के बाद जूली पीटर को गले लगा लेती है। पीटर तो जूली को बिठाकर सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा था कि अगर मेरा चेहरा पूरी तरीके से पिघल जाता और मैं एकदम डिसेबल्ड हो जाता तो तुम मुझसे तभी भी प्यार करती कि नहीं। लेकिन जूली पीटर को इसका कुछ जवाब नहीं देती। अब हमें यहाँ रॉबर्ट दिखाया जाता है जो अपने कुछ आदमियों से बातें कर रहा था कि पॉली के पैसे लेके जाने के कारण उसका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, इसीलिए अब वो चाइना टाउन जाकर अपनी कुछ वसूली का धंधे करेगा। लेकिन रॉबर्ट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पीटर ट्रांसमीटर की मदद से उसकी सारी बातें सुन रहा है। पीटर तो अब तुरंत ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिसर्च लेबोरेटरी में आकर रॉबर्ट के सिंथेटिक ऑर्गन्स बनाने लगा था। कुछ घंटों में ही रॉबर्ट के सिंथेटिक ऑर्गन बनकर रेडी हो जाते हैं, इसीलिए पीटर ने रॉबर्ट के सारे चेहरे को अपने बॉडी पर लगा लिया था, जो अब जानबूझकर एक शॉप में चला जाता है जो दुकानदार पर गन तान दिया था। रॉबर्ट जो कि एक्चुअल में पीटर था वो कैमरे के सामने अपना नाम भी बताता है। अगले दिन तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स फुटेजेस देखने के बाद डायरेक्टली असली वाले रॉबर्ट के घर पर आ चुके थे, जो एक क्राइम करने के कारण रॉबर्ट को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अब असली वाले रॉबर्ट के जाने के बाद पीटर का रास्ता एकदम साफ था। वो तो खुद रॉबर्ट के सिंथेटिक ऑर्गन्स पहनकर चाइना टाउन आ चुका होता है सारी वसूली के धंधे संभालने के लिए। पीटर को ज्यादा कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो बातचीत भी नहीं कर रहा था। बट शॉकिंग बात ये थी कि असली वाला रॉबर्ट भी अब चाइना टाउन आ चुका होता है, जिसने कि अब पीटर को देख लिया था जो उसका ही हमशक्ल होता है। दोनों ही अब एक दूसरे का पीछा करने लगे थे। असली वाला रॉबर्ट अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस बहरूपियों को जल्द से जल्द खत्म कर दो। रॉबर्ट के आदमी बंदूक लेकर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जब असली वाला रॉबर्ट और पीटर जो उसका हमशक्ल था वो आमने सामने होने के कारण कोई भी पहचान ही नहीं पाता कि असली वाला रॉबर्ट कौन है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पीटर का सिंथेटिक ऑर्गन एकदम से पिघलने लगा, इसीलिए वो चकमा देकर वहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पीटर और जूली साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा मेला घूमने आए हुए होते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा मजे भी कर रहे थे। अब पीटर के ऊपर एक दुकानदार बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात करने लगता है। इन सारी चीजों से पीटर का गुस्से का लेवल काफी ऊपर बढ़ गया था और उसने तुरंत ही दुकानदार का हाथ पकड़कर उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। जूली तो पीटर का ये खौफनाक रूप देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पर पीटर जो जूली के सामने शर्मिंदा फील कर रहा था वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है लेबोरेटरी की तरफ। जूली भी अब पीटर के पीछे पीछे लेबोरेटरी में आ गई थी। जूली ने तो लेबोरेटरी ने देखा कि पीटर ने कई सारे लोगों के मास्क बनाकर रखे थे जो सिंथेटिक ऑर्गन से बनाए गए होते हैं। पीटर भी अब सारे मास्क निकालकर अपने ओरिजिनल चेहरे में आ चुका था जो पूरी तरीके से जला हुआ होता है। लेकिन यहाँ जूली पीटर से कह रही थी कि अब तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे सामने आ जाओ और हम साथ मिलकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन पीटर को पता होता है कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो कहने के बावजूद भी जूली के सामने आता ही नहीं। जूली तो अब इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए सीधा लुइस के पास चली गई थी। वो लुइस को बता देती है कि पीटर अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ने के कारण हमें उसकी मदद करनी ही होगी। जूली जब लुइस से बातें कर रही थी तब उसके डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट मौजूद था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही घूसखोरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लुइस बहुत समय से मांग रहा था। जूली को जितना पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो धमाके के कारण वहाँ जल चुके थे, फिर आखिरकार ये लुइस के पास पहुँचे कैसे? तब जाकर लुइस अपना एक डार्क सीक्रेट रिवील करता है। उसने तो साफ साफ कह दिया था कि रॉबर्ट मेरा आदमी है और मेरे कहने पर ही सारी चीजें करता था। मैंने ही रॉबर्ट से कहकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और पीटर को जान से मारने के लिए कह दिया। लेकिन अब लुइस ने जूली की बेइज्जती करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। लुइस रॉबर्ट को तुरंत बुलाकर ये कहता है कि पीटर अभी भी जिंदा है और तुम अपने आदमियों के साथ जूली का लगातार पीछा करते चले जाओ जो शायद पीटर के पास ही जाएगी। रॉबर्ट तो लगातार अपने आदमियों के साथ जूली का पीछा करने लगा था। अब जूली तो उस रिसर्च सेंटर के पास आ गई थी जिसके खिड़की में से पीटर देख रहा होता है। लेकिन तभी उस जगह पर रॉबर्ट के बहुत सारे आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं जिन्होंने जूली को किडनैप कर लिया था और लगातार पीटर के ऊपर फायरिंग करते जा रहे थे।
पीटर तो अब किसी भी तरीके से उनके हमलों से बचते हुए जूली को बचाने की कोशिश करने लगता है, बट रॉबर्ट तो अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर भी लेकर आ गया था जो लगातार हमला करते रहता है। बट रॉबर्ट तो अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर भी आ गया था जो पीटर के ऊपर बंदूक चलाना रोकता ही नहीं। लेकिन पीटर इन सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार था। उसने रॉबर्ट के हर एक आदमी के सिंथेटिक मास्क बना लिए होते हैं जिससे कि वो उन्हें एक एक करके पहनकर सभी को चकमा दे रहा था और मारते जा रहा था। देखते ही देखते पीटर ने रॉबर्ट के आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया होता है। पीटर अब डायरेक्टली जंप लगा लेता है हेलीकॉप्टर की तरफ जहां रॉबर्ट मौजूद था। रॉबर्ट ने तो खुद को बचाने के लिए पीटर को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अच्छी बात यह होती है कि पीटर ने हेलीकॉप्टर से लगे हुए एक रस्सी को पकड़ लिया था जिससे कि वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। रॉबर्ट ने तो पायलट को हेलीकॉप्टर की स्पीड काफी तेज करने के लिए कह दिया जिससे कि पीटर नीचे गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। पीटर तो अब किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर से बंधी हुई उस रस्सी को एक ट्रक में बांधने में कामयाब हो गया था जिससे कि हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो ब्रिज से डायरेक्टली जाकर टकरा गई। धमाके में तो रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है और अब पीटर को किसी भी तरीके से जूली को बचाना था, इसीलिए वो रॉबर्ट का भेष धारण करके डायरेक्टली लुइस के पास चला गया। लुइस ने ही जूली को पकड़ रखा था जो उसे मारने के लिए ऊपर की तरफ लेकर जाता है। बट लुइस को ये खबर पहले ही मिल चुकी थी कि रॉबर्ट मर चुका है और जो रॉबर्ट के हमशक्ल के पीछे है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। इसीलिए बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद लुइस पीटर को मारने लगता है। पीटर का तो शुरुआत में ही पूरा चेहरा निकल गया था और अब उसका असली रूप दिखाई देता है। पीटर तो अब खुलकर लुइस पर हमला करने लगा जिससे कि लुइस काफी घायल हो जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा होने के कारण पीटर ने लुइस को पकड़ा और बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया, यानी कि अब लुइस भी खत्म हो चुका था। जूली तो पहली बार पीटर का वो खौफनाक चेहरा देखती है। पीटर तो जूली से इस चेहरे के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जूली बताती है कि भले ही तुम्हारे चेहरे को कुछ भी हो गया हो, तुम सिंथेटिक ऑर्गन्स लगा लेना पर हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन पीटर को ये बात पता थी कि वो बाहर से तो चेंज हो गया है लेकिन उसके अंदर का धैर्य और सब्र भी खत्म हो चुका था। पीटर नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से जूली को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो जूली से अलग रहने के लिए तुरंत ही वहां से चला गया था। पीटर तो एक बार जूली की तरफ नजर घुमाता है और कहीं भीड़ में गुम हो जाता है और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।